इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद कहने को तो ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद ही होता है। रीजन बीइंग बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड और बहुत अच्छा एवरेज पैकेज, यानी जो पैकेज लगते हैं स्टूडेंट्स की, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज नहीं बल्कि एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे कि IIIT हैदराबाद के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाए, जहां पे यहाँ पे एडमिशन कैसे हो सकता है, सारे मीडियम को बताया जाए एक वीडियो में। तो वो वीडियो ये है दोस्तों। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ सारी चीजें डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि बेसिकली आप एडमिशन यहाँ पे कैसे ले सकते हो, कौन कौन से अलग अलग मोड्स हैं एडमिशन लेने के, जेईई मेन दिया है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन होने के लिए, कि इनकी काउंसलिंग भी थोड़ी अलग होती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIIT हैदराबाद की। प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है। रिसोर्सेज जो ऑफर करते हैं काफी अच्छी हैं और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो सके। इन सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं तो बेसिकली कितने मीडियम हो सकते हैं, ये इनका यूजी एडमिशंस है, ठीक है, IIIT हैदराबाद की। तो यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इन सारे माध्यम से बेसिकली यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। पहला है जेईई, ठीक है। जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल सही सुना है, जेईई के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग ये ही कंडक्ट करवाएंगे। काउंसलिंग के लिए आपको अलग से यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्टर करना होता है, जिसकी अभी विंडो ओपन नहीं हुई है, बिकॉज क्योंकि जेईई मेंस का अभी डेडलाइन बची हुई है, जेईई मेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिजल्ट वगैरह नहीं आए, उनका प्रोसीजर इस वजह से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो अगर हो जाएगा, एक बार रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे ओपन लिखा हुआ देख रहे हो, ये भी क्लोज्ड की जगह ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मीडियम है SPEC, स्पेशल चैनल ऑफ एडमिशंस। SPEC स्पेक जिसको बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे स्पेशल इनका अभी ओपन है ये, यहाँ पे एक स्पेशल एंट्री से आप बेसिकली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। क्या कुछ प्रोसीजर होने वाला है, क्या कुछ फीस होगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरा हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन टू स्टूडेंट्स अब्रॉड, DASA, यानी जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं, अब्रॉड से यहाँ पे स्टडी करना आना चाहते हैं, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में देखेंगे। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट फेमस, दिस इज UGEE, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी विंडो अभी ओपन है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय IIIT हैदराबाद। इनके कुछ कोर्सेज के लिए लोग कंडक्ट करवाते हैं। कौन से हैं वो कोर्सेज, क्या कुछ फीस रहने वाली है, क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस एग्जाम से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगला होता है लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डायरेक्टली डिप्लोमा करके जो आते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए ये है, ठीक है। LEEE के नाम से ये जाना जाता है, जैसे कि वो UGEE के नाम से जाना जाता है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरल एंट्री के थ्रू भी आप ले सकते हो, इसके लिए भी विंडो ओपन है। इसमें कितनी फीस लगती है, कौन कौन से कोर्सेज में आप जा सकते हो, ये सारी डिस्कशन भी करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ओलंपियाड का यहाँ पे विंडो क्लोज है। क्या होता है, जैसे कि KVPY है, कुछ और ओलंपियाड्स है, जहाँ पे जो ओलंपियाड की अच्छी रैंक जिनकी आई होती है, उनको डायरेक्टली लोग एडमिशन दे देते हैं, वो भी विंडो क्लोज है, वो भी एक माध्यम हो सकता है। और लास्ट फुल एंड फाइनल इज बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स के स्कोर के माध्यम से भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो इस वीडियो का स्कोप जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे जेईई मेंस, स्पेक और स्पेसिफिकली UGEE के बारे में, जो कि प्रीमियर ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे एंटर होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट IIIT हैदराबाद एडमिशन प्रोसीजर। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों UGEE के बारे में। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये कौन सी नई चीज का है, आविष्कार यहाँ पे किया है इन लोगों ने, अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 2025 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, UGEE मोड एग्जामिनेशन इज फॉर द एडमिशन इन द डुअल डिग्री प्रोग्राम। आप जो पहली चीज समझो वो ये लोग बोलते हैं सिंगल डिग्री और डुअल डिग्री। सिंगल डिग्री कही जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको BSc करनी है, BS करनी है या BTech करनी है, सिर्फ एक डिग्री करनी है। दूसरी होती है डुअल डिग्री, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको मान लो मास्टर्स भी करनी है, मास्टर ऑफ साइंस MSc भी साथ में करनी है, तो उसे बोला जाता है डुअल डिग्री, जहाँ पे आपको BTech MTech या आप कह सकते हो बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री मिलती है। तो UGEE का एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली होता है डुअल डिग्री के लिए,
जहां पे आपको बीटेक भी मिलेगी और मास्टर्स की डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री मिलेगी वो भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि यूजीडब्ल्यू बेसिकली आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऑफर किया जाता है वहां पे एडमिशंस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च थीसिस। अब मास्टर डिग्री क्यों चाहिए, ताकि आप जो रिसर्च थीसिस है उसे कंप्लीट कर सकें। द प्रोग्राम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स एंड हायर स्टडीज। जो प्रोग्राम है वो बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है और हायर स्टडीज के लिए भी तैयार करता है, ताकि आगे जाके आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए बेसिकली एनरोल कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 5 ईयर्स। 5 ईयर इसकी टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है। 4 साल की आपकी रेगुलर बीटेक होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और साल आपका मास्टर का जुड़ जाता है। इन टोटल आपको डुअल डिग्री यहाँ पे ऑफर की जाती है, दोनों डिग्री मिलती है। कौन कौन से डिसिप्लिन में मिलती है वो देख लेते हैं। जो बीटेक की डिग्री है बेसिकली ये 2 डिसिप्लिन में ऑफर करता है दोस्तों ट्रिपल आईटी हैदराबाद। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और दूसरा है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की और बहुत अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे 2 बीटेक के कोर्सेज है, ईसीई और सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स करना चाहते हो, इसी में बैचलर्स करने के बाद तो यहाँ पे जा सकते हो, या फिर सीएससी के बाद आप सीएससी में ही मास्टर करना चाहते हो तो इसमें एनरोल हो सकते हो। उसके अलावा सीएससी में आप बैचलर करो लेकिन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली मास्टर करो तो वो एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा अगला ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स करो और कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस से आप मास्टर्स करो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। एंड इसके बाद कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स के बाद कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस का बेसिकली यहाँ पे अगला ऑप्शन हो सकता है, प्लस कंप्यूटर साइंस एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी ये एक अगला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग इनके ऑप्शंस हैं जिससे बेसिकली आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हो। और ये आप यूजीई के नाम से बेसिकली एग्जाम जाना जाता है, जहां पे आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये डुअल डिग्री मिलेगी, कौन कौन से कोर्सेज मिलेगी ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं एम आई एलिजिबल, मैं कब एलिजिबल होऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं दोस्तों। आपको 12th क्लास या उसका इक्विवेलेंट पास करना पड़ेगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बाय जून 2025। जून 2025 में बेसिकली आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए अप टू जून 2025 आपकी 12th क्लास, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड जो भी 2021 में जिन्होंने 12th क्लास पास की थी या उसके इक्विवेलेंट पास किया था या उससे पहले पास किया था, दे आर नॉट एलिजिबल। 2021 वाले नहीं चलेंगे, 22, 23, 24, 25 3 से 4 साल का यहाँ ड्यूरेशन है, जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसा होता है, यूजीडब्ल्यू का एग्जाम क्या होता है, क्या पूछते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर कुछ ऐसा है दोस्तों, 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ द एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यूजीडब्ल्यू जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेता है, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है। 2 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, सबसे मेन कौन से होते हैं 2 सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन है SUPR, दैट इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसे, SUPR के नाम से जाना जाता है, जहां पे 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है, यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, आपकी सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं मैं आपको, ये है REAP, दिस इज रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, 120 मिनट 2 घंटे का होता है। अब क्या है, ये एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से आपको ये REP सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहले वाला सेक्शन मैंने ऊपर आपको बताया SUPR, दिस इज आपको ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। मैं बताता हूं आपको शॉर्ट लिस्टिंग का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, एप्लीकेशन विल बी फिल्टर्ड बेस्ड अपॉन SUPR स्कोर। जो भी आपका SUPR स्कोर होगा उसके बेसिस पे एप्लीकेशन को फिल्टर किया जाएगा, ये बात क्लियर होगी, उसके बेस पे छटनी होगी बेसिकली। और उसके बाद आपको रैंक किया जाएगा ऑन REAP स्कोर। जब आपका रैंक निकाला जाएगा इस इंस्टीट्यूशन में यूजीडब्ल्यू के एग्जामिनेशन में, तो उस केस में आपको SUPR के सेक्शन का स्कोर कंसिडर नहीं किया जाता है, REAP के स्कोर के बेसिस पे आपकी रैंक आती है। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग बेसिस पे है SUPR वाला, और आपको बाद में शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू मतलब कहने के बाद ये एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हो, अच्छी रैंक आ जाती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जहां पढ़ाई होती है, रिसर्च एक्चुअली क्रीम गोज फॉर द रिसर्च, तो रिसर्च की ऑब्वियसली वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर रिसर्च के जो कोर्सेज होते हैं वहां पे इंटरव्यू आजकल होते ही, तो यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है। अब एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है 25% इन बोथ द सेक्शन। ठीक है, 25% के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब ले रहे हो भाई, एग्जाम है इज ऑन 19 अप्रैल 2025 फ्रॉम 9 AM to 12 PM। डेट फिक्स कर लो, आपका D-Day होने वाला है 19 अप्रैल 2025। ठीक है,
अब एक बार आप यहाँ पे क्लियर कर देते हो, अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है, इनके पूरे सेंटर्स हैं यहाँ पे, मैं अलग से ओपन भी करके लाया था, देख सकते हो आप। ट्रिपल आई हैदराबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये अलग अलग सिटीज में, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ठीक है, गोवा, गुजरात, अलग अलग टाइप से, हरियाणा में भी काफी सारे इनके सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली इस एग्जाम को दे सकते हो एंड आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। एक बार आप इंटरव्यू में बैठते हो, जिसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, फिर आपको ऑफर की जाती है यहाँ पे सीट, ठीक है। तो इंटरव्यू क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है उसके बारे में भी आप डिटेल डिस्कशन चाहते हो या डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, विल मेक श्योर टू रीड योर कमेंट, ठीक है। आगे ये लोग डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं दोस्तों। 25% जो है सीट्स इन लोगों ने वुमेन के लिए यहाँ पे प्रेफरेंशियली देने का सोचा है। आप शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज द एडमिशन प्रोसेस दिस ईयर। इन एडिशन इसके अलावा क्या था, वुमेन एप्लीकेंट के लिए इन्होंने फीस को रिड्यूस कर दिया है 1500 के ऊपर, और जो मेल है उनकी यहाँ पे फीस है 3000, ठीक है। दैट डाइवर्सिटी, दैट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑल्सो दे आर ऑफरिंग। व्हाट डू आई नीड टू अप्लाई, मुझे क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए? आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, प्लीज नोट दिस पॉइंट। एप्लीकेशन फीस एज यूजुअल इज नॉन रिफंडेबल, जहां पे आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे फॉर मेल एप्लीकेंट एंड 1500 इज फॉर द फीमेल एप्लीकेंट, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट का क्या चक्कर है ये भी देख लेते हैं। अब क्या है, अगर आप फीस देने के लिए कैपेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फीस मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ज्यादा है, अगर आप फीस नहीं देना चाहते हो, नहीं दे सकते हो, तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। दैट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। अभी हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर यूजी ट्रिपल ई, तो बेसिकली इसका सिलेबस आप दे सकते हो, प्लस इसके अलावा क्या होता है कि ये लोग सीबीएसई का पैटर्न ही फॉलो करते हैं, जो जनरली आपका जेईई में पूछा जाता है कुछ इसी तरीके का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आरईएपी का अप्रोच थोड़ा अलग होता है, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलती है। इनके सेक्शनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप बेसिकली देख सकते हो, वो सारे भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, सैंपल क्वेश्चन दोनों सेक्शन के यहाँ पे अवेलेबल। तो दिस वाज ऑल द प्रोसीजर। यूजी डबल आपको क्यों देना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्या एडवांटेज मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लो दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इनका एप्लीकेशन पोर्टल 4 फरवरी 2025 से ओपन हो चुका है। आपको अपनी एप्लीकेशन 23 मार्च 2025 से पहले सबमिट करनी पड़ेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या था, 19 अप्रैल 2025 को आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। योर इंट्रेंस एग्जाम विल हैपन ऑन 19 अप्रैल 2025। प्लीज नोट डाउन द डेट फॉर इंटरव्यू अभी तक नहीं बताई गई, और उससे पहले कुछ दिन पहले 10 एक दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड भी आ जाता है, एडमिट कार्ड की अनाउंसमेंट हो जाती है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनका पूरा टाइमलाइन रहने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपके पढ़ने के सपने को कैसे आप पूरा कर सकते हो, वो देखने की कोशिश करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एडमिशन प्रोसीजर क्या है। आपको यूजीडब्ल्यू का एग्जाम देना होता है, उसके बाद जो इंटरव्यू क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको सीट अपनी काउंसलिंग के थ्रू सुनिश्चित करनी होती है, ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट होते हैं कुछ, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने मैप के जरिए यहाँ पे समझाया, अगर मान लो एक करंट राउंड चल रहा है काउंसलिंग का, आपको एक सीट अलोकेट हो जाती है। सबसे पहले बेस्ट के सिनेरियो लेते हैं, फिर वर्स्ट केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि करंट राउंड चल रहा है, सीट एलोकेट हो गई आपको, यस सीट एलोकेटेड, यस पहले राउंड में आपको सीट मिल गई भाई, चल ठीक है सीट मिल गई पहले राउंड में, आपने सीट एक्सेप्ट भी कर ली, फीस पे कर दिया, जैसे जनरली होता भी, आपको वही सीट चाहिए थी, आपको मिल गई। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर दिया, सीट लॉक कर दिया, ठीक है, सीट कंफर्म हो गई, आपने पे कर दिया, अपनी पेमेंट वगैरह पे करने के बाद आपने सीट को लॉक कर दिया। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉक करने के बाद यहाँ पे एडमिट हो जाते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के कैंपस में पढ़ने के लिए, ठीक है। सिंपल सा फंड है, ऐसा ही होना चाहिए, हर कोई ये चाहेगा कि इस बेस्ट के सिनेरियो में वो लोग आए। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो भी है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, मान लो आपको यहाँ पे सीट एलोकेट ही नहीं होती एग्जाम के बाद, ठीक है, करंट राउंड में आपकी सीट एलोकेट नहीं होती है, नो में आ जाते हो आप। एप्लीकेंट कॉन्सेंट फॉर द कंटिन्यूएशन के लिए पूछा जाता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, हाँ मैं जरूर करना चाहता हूँ, तो सिचुएशन में आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलोकेशन आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। अगर आप नो करते हो तो एप्लीकेशन आउट ऑफ द सीट एलोकेशन प्रोसेस, ठीक है, एप्लीकेशन जो है आपकी आउट चली जाती है, आप बाहर हो जाते हो सीट एलोकेशन प्रोसेस, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर आपको सीट एलोकेट हो जाती है, इफ यू आर इन द यस, लेकिन सीट एक्सेप्टेड, आपने एप्लीकेंट ने सीट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं की है, व्हाट यू हैव डन, एप्लीकेंट डिक्लाइन द एलोकेटेड सीट, आपने सीट को मना कर दिया, मुझे ये सीट नहीं चाहिए, ठीक है, यू हैव डिक्लाइंड द सीट। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेंट आउट ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस। अगर आप एक बार डिक्लाइन कर देते हो सीट, आपको एलोकेटेड सीट को अगर आप डिक्लाइन कर देते हो, तो यू आर स्ट्रेट अवे आउट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। ए बिटर फैक्ट,
ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप कुछ लोग बोलोगे सही नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही होता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद क्या है, एक और सिनेरियो यहाँ पे बनता है। मान लो सीट आपको मिलती है, आप बोलते हो यस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपसे पूछा वेदर यू आर लॉक द सीट, उसे बोलने लॉक नहीं कर रहे। अगर आप सीट लॉक नहीं करते हैं तो एप्लीकेंट कंसिडर्ड फॉर द अपग्रेड ऑफ द नेक्स्ट राउंड। इफ यू आर नॉट लॉकिंग योर सीट देन यू विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये उनका पूरा साइकिल होता है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। आई होप चीजें क्लियर है। अब ये थी डुअल डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यूजी ट्रिपल ई का एडमिशन प्रोसीजर है ये, ठीक है, और सीट एलोकेशन समझ में आ गया, सीट इस हिसाब से मिलती है। ट्यूशन फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है भाई, फीस तो बताओ, फीस ही तो इंपॉर्टेंट है यार, फीस देख के तो एडमिशन लेते हैं हम लोग। तो फीस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 लाख की आपकी एकेडमिक ईयर 2024 के बारे में यहाँ पे बताई गई है, जहाँ पे आपकी 1 साल की बेसिकली फीस 4 लाख के आसपास रहने वाली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट डेफिनेटली करेगा, तो मोटा मोटा आप लगा लो तकरीबन 20 लाख के आसपास हॉस्टल की फीस वगैरह मिला के आपकी बीटेक पड़ेगी 20 से 25 के बीच में, ठीक है, यहाँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद से पढ़ने। अब यहाँ पे हॉस्टल और मेस का एक्स्ट्रा फीस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एक बार अगर आपको अलॉट कर देते हो, एक्सेप्ट कर देते हो, ट्यूशन फीस वगैरह भरनी पड़ती है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस साथ में भरनी पड़ती है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एडमिशन फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी नॉन रिफंडेबल 10,000, ये एक बार देनी पड़ती है, नॉन रिफंडेबल है, नहीं मिलेंगे वापस। फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस इसके साथ देनी पड़ती है 2 लाख रुपए थ्रू द ऑनलाइन मोड, ठीक है। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर है। 1 सीट अलॉटमेंट पॉलिसी, आप एक ही सीट होल्ड कर सकते हो, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। अक्रॉस ऑल द मोड्स, अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशंस, आप सिर्फ एक ही सीट यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, इसलिए मल्टीपल जगह पे पाँव रखने में मत सोचना, क्योंकि आप ही का नुकसान होने वाला है। ये लोग हैवी फीस वहां पे चार्ज करते हैं, पता चल जाएगा आपको। और कैंसिलेशन और रिफंड की पॉलिसी को भी जरा समझ लो दोस्तों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लेते हैं इनके यहाँ पे 3 राउंड दिए हुए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और डेट्स 2024 की है, 25 में भी लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर ही होगा, अंदाजा लगा लेना। एग्जैक्ट डेट आएगी तो मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी फर्स्ट राउंड की 20 जून को, ठीक है, एग्जाम वगैरह हो गया, 19 अप्रैल को एग्जाम हो गया, उसके बाद 20 जून को यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई काउंसिलिंग की, और आपको एक्सेप्ट करनी थी 28 जून से पहले। अगर आपने एक्सेप्ट करते हुए ही मान लो कैंसिल कर दिया 28 जून से पहले तो आपको सारी फीस वापस मिल जाएगी। आपको जो वैलिड ऑफर लेटर आपके पास होगा या नहीं होगा, दोनों सिचुएशन में आपको मिल जाएगी वापस। और अगर आप जो है कैंसिल करते हो उसे 5 जुलाई तक, तो आपके बेसिकली 20,000 कट हो जाएंगे अगर ऑफर लेटर है तो, और नहीं है तो सिर्फ 60,000 मिलेंगे। इसी हिसाब से अगर 11 जुलाई करोगे तो फिर से आपके 40,000 कट हो जाएंगे आपके टोटल पेमेंट में से, और अगर ऑफर लेटर नहीं है तो 40,000 ही मिलेंगे, बाकी सब कट हो जाएंगे। 18 जुलाई और एक हफ्ते बाद करोगे तो 60,000 कट हो जाएंगे, 20,000 का चूना हर हफ्ते के हिसाब से यहाँ पे लगेगा, और 20,000 ही बचेंगे अगर जो है यहाँ पे आपको कोई ऑफर लेटर वैलिड नहीं है। एंड फाइनली 24 जुलाई 2024 की बात करेंगे तो रिफंड होगा आपका 10,000 रुपये विद वैलिड ऑफर लेटर अगर आपके पास है, और नहीं है तो भी सिचुएशन में आपको 10,000 यहाँ पे मिलेंगे। तो ये चीज़ है जो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गई राउंड 1 के हिसाब से। अब राउंड 2 की बात करते हैं। अब राउंड 1 जो था वो 20 जून को अनाउंस हो गया था, राउंड 2 1 जुलाई को हुआ है। उसके बाद अगर मान लो 5 जुलाई तक आपको यहाँ पे क्या करना था, एक्सेप्ट करना था या कैंसिल करना था। करते तो 100% रिफंड हो जाती हर सिचुएशन में, नहीं करोगे तो फिर से हफ्ते दर हफ्ते आपको चूना लगता जाएगा, फाइनली 10,000 बचेंगे सिर्फ, ठीक है। एंड राउंड 3 का भी सेम फंड है, यहाँ पे अनाउंस डेट थी 12 जुलाई 2024 और आपको एक्सेप्ट करना था 18 जुलाई 2024 तक, ठीक है। दिस वाज द कंप्लीट कैंसिलेशन एंड फीस रिफंड पॉलिसी एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों, इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके पैसे फंस जाएंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होगे दोस्तों। हार्ड अर्न मनी क्यों फंसाना। अगर आप श्योर हैं आपको मिलेगा और आपकी रैंक सही आई हुई है, आप बेसिकली उसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सेंटर्स मैंने आपको ऑलरेडी आपको दिखा दिए। अब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द एडमिशन पोर्टल ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अगर नए यूजर हो, और ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड है तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। तो इस बेसिकली वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है दोस्तों। कैसे देता है वो देख लेते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रिपल आईटी की एक ब्रांच है जो आपको एसबीआई स्कॉलर स्टूडेंट लोन देती है, ठीक है। अप टू 40 lakhs आपको यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। कहने का मतलब लोन फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है।
और भी कुछ है, फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनको सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी ये लोग ऑफर करते हैं। और जो है मेरिट मीन्स पे भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप की, जहाँ पे ट्यूशन फीस वे ऑफ का यहाँ पे स्कीम होती है। तो इस टाइप से आपकी फीस में रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे IIIT हैदराबाद देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और ये इनके सेक्शन वाइज पेपर दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे SUPR मैंने बताया था ना, जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है उसका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आप बेसिकली इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये दूसरा पेपर होता है, इसे भी बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो इनका बेसिकली REAP रिसर्च वाला पेपर होता है। ठीक है, इन दोनों पेपर को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो पूरा इंटरफेस कैसे एग्जाम होगा, ठीक है, ये जैसे इनका एग्जामिनेशन होता है, आपको लॉग इन करना होता है, साइन इन करने के बाद आप एप्लीकेशन टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो फैसिलिटी भी आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो, उस ड्रिल को भी देख सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट एडमिशन फ्रॉम UGEE। ये हो गया अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, इसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी डिटेल्स बता दी। ठीक है, ये यहाँ पे आई थिंक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं स्पेशल राउंड और JEE वालों की भी। ठीक है, JEE वालों के लिए पहले बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना होगा, JEE मेंस के बाद रैंक आ जाती है तो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जब इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है, मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बता दूंगा। अब आपको एक बार ओपन होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करना होता है अलग से, उस चीज का प्लीज ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यही काउंसलिंग करवाते हैं, जोशा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब बात करते हैं स्पेशल चैनल के बारे में, स्पेशल चैनल से कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों अबाउट स्पेक क्या है, इज अ मोड ऑफ स्पेशल चैनल एडमिशन फॉर द बीटेक प्रोग्राम्स। आप जो है बीटेक में डायरेक्टली आ सकते हैं, ECE या कंप्यूटर साइंस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो फ्रॉम दिस स्पेशल चैनल। बड़ी मजेदार चीज है, JEE भी नहीं चाहिए, UGEE भी नहीं देना, स्पेशल मोड से आ जाओ। अब कैसे आना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइटली मत लेना, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, इसलिए आपको पता चल रही है, तो यू हैव एन एडेड एडवांटेज ओवर अदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एम आई एलिजिबल, देखो 12th क्लास इक्विवेलेंट वही सेम क्राइटेरिया जो आपका UGEE का था, आपको जो है जुलाई 2025 से पहले पहले मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 12th क्लास कंप्लीट होनी यहाँ पे जरूरी है। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं स्पेशल राउंड के थ्रू एडमिशन कैसे मिल सकता है और आप कैसे इसका एडवांटेज उठा सकते हो। दोस्तों दो चीजें, पहली आप समझो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे ये लोग एक 6 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, इंटीग्रेटेड 6 ईयर प्रोग्राम, जहां पे 12th प्लस बीटेक प्रोग्राम चलाते हैं 10th क्लास के बाद। आपकी 12th क्लास भी हो जाएगी और बीटेक भी ये लोग ही करवाएंगे। ठीक है, 6 साल का आपका टोटल प्रोग्राम होता है, टोटल 6 ईयर का पैकेज होता है। आप क्या कर सकते हो, अभी इस माध्यम से अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो डायरेक्टली इनके 4th सेमेस्टर में एनरोल हो सकते हो, 4th सेमेस्टर में सीधा एनरोल हो सकते हो, IIIT के बेसिकली 4th सेमेस्टर में एनरोल हो सकते हैं, जहां बीटेक स्टार्ट हो रही होती है, और इनके IIIT के स्टूडेंट जो है 11th 12th करके आते हैं IIIT के हिस्से ही। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है, उन लोगों को जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNV से पढ़े हुए हैं फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास, दे कैन एनरोल इन दिस एंड टेक एडवांटेज टू स्टडी एट IIIT हैदराबाद। बहुत स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं। ठीक है, इतना अच्छा प्राइवेट कॉलेज है और आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम क्या है, एप्लीकेशन इन दिस मोड नीड टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा अगर आप इस स्पेशल राउंड में एंटर होना चाहते हैं तो, जो IIIT हैदराबाद लेगी। एग्जाम विल बी टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे सिर्फ आपकी सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी देखी जा रही है, आपका रिसर्च वाली चीज नहीं देखी जा रही, क्योंकि ये डुअल कोर्स नहीं है। ठीक है, डुअल कोर्स नहीं है, मास्टर्स नहीं है, इसलिए आपकी REAP वाला सेक्शन नहीं है, SUPR वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होता है स्पेक का बेसिकली एग्जाम होता है, जो 19 अप्रैल 2025 1 घंटे का एग्जाम होगा। तो सेम ही दिन है जहां पे आपका डुअल UGEE का एग्जाम होने जा रहा है डुअल डिग्री के लिए, और यहाँ पे आप 1 घंटे का एग्जाम दे सकते हो, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी देके डायरेक्टली इनके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सेम है, इसके बाद भी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होगे। अब की बार रैंक और शॉर्टलिस्टिंग बेसिकली आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट से ही होगा, जो SUPR टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, और फाइनली इंटरव्यू मिलने के बाद काउंसलिंग के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, व्हाट डू आई नीड टू अप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होने वाली है, 600 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, ओनली 600 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस और ट्यूशन फीस की बेसिकली वे ऑफ के वही सिनेरियोज बनते हैं यहाँ पे भी, जो मैंने आपको पहले समझा दी।
ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों क्या है, ट्यूशन फीस फॉर द सिंगल डिग्री बीटेक प्रोग्राम फॉर बीटेक कोर्स। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस के बारे में लिखा हुआ है 4,50,000 पर एनएम के हिसाब से आपकी यहाँ की फीस लगती है। तो वही लगा लो आपका बीटेक का जो है, जैसे मैं बता रहा था 20 से लेकर 25 के बीच में इन ऑल ट्रिपल आईटी हैदराबाद से पढ़ने का पड़ता है, ठीक है। और हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 4,000 पर मंथ, और मेस चार्जेस जो है 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप देख सकते हो। तो इन शॉर्ट 10,000 पर मंथ ये भी आपके एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में होता क्या है भाई साहब, इस एग्जाम में ये होता है कि आपकी 11th और 12th के लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछी जाती है। सीबीएसई और मोस्ट स्टेट का सिलेबस इसमें होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्पेशल राउंड में, स्पेशल चैनल ऑफ एडमिशन 2025 में, ठीक है। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर कि जेईई मेन से कैसे आ सकते हो, स्पेशल राउंड से कैसे आ सकते हो, कितनी सारी तरीके बता दिए यार। जेईई मेन से आने का तरीका बता दिया, स्पेशल राउंड से आने का तरीका बता दिया, और जो है अगर आप चाहें तो यूजीडब्ल्यू के माध्यम से भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है लेटरल एंट्री से आते हैं, डायरेक्टली डिप्लोमा करके आते हैं, तो सिचुएशन में भी आप इन दोनों कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। अब बेसिकली ये 2 कोर्स में आप एनरोल तो हो रहे हो, आपको 4 साल लगेंगे। 4 साल क्यों लगेंगे, क्योंकि लीड के बाद आप डायरेक्टली डुअल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हो। डुअल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हो जहाँ पर आपको बैचलर्स भी मिल रही है, मास्टर्स भी मिल रही है, और उनकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वो कंप्यूटर वाली एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन थी डुअल डिग्री पहले यूजीडब्ल्यू के लिए, वो यहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, फॉर लीड स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें, इनका एग्जामिनेशन भी जो है, दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पे, सब्जेक्ट टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों टेस्ट होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। वो सेम सिमिलर सा चीज़ है, और इनका एग्जामिनेशन उसी दिन दोपहर में होगा 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद इनका भी इंटरव्यू होता है जैसे कि यूजीडब्ल्यू वालों का होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 3,000 होने वाली है लीड वालों के लिए, 3,000 रुपीज़। और मैथमेटिक्स फॉर बोथ सीएससी इसी के लिए ज़रूरी है, मैथमेटिक्स का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी, और जो भी लीड का इनको सिलेबस है रेलेवेंट वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप ट्यूशन फीस के बारे में जानना चाहते हो, डुअल फीस में दोस्तों आपके 25-26 सेशन के लिए 4,50,000, वही जो आपकी बीटेक की लगने वाली थी स्पेशल राउंड में, वो यहाँ पे लगेगी। और आपकी हॉस्टल और मेस की यहाँ पे 50,000 अप्रॉक्सीमेटली पर सेमेस्टर लगती है फीस, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। पेमेंट आपको करना पड़ेगा, पहले एक नॉन रिफंडेबल एडमिशन फीस देनी होती है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लेटरल एंट्री इंट्रेंस एग्जामिनेशन LEEE दे सकते हो, विच इज कंडक्टेड बाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ठीक है। अब आते हैं फीस के ऊपर। फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ट्यूशन फीस जो सिंगल डिग्री प्रोग्राम, सिंगल डिग्री किसे बोल रहे हैं लोग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में ले रहे हो, तो यहाँ पे आपकी 4.5 लाख के आसपास लगेगी दोस्तों नए सेशन के लिए, 4.5। तो एंड योर बेसिक हॉस्टल फीस इज 4,000 पर मंथ, एंड मेस चार्जेस 5,000 पर मंथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स। अब एक और चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मेरे को, यहाँ पे collegepravesh.com से, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, कॉलेज प्रवेश से मिला है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सीट मैट्रिक्स दी हुई है, जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आप कितने कोर्सेज को ले सकते हो, ठीक है। इन कोर्सेज के बारे में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीमेल ओनली के लिए कितनी है, जेंडर न्यूट्रल के लिए कितनी है, वो दिया हुआ है। प्लस आप जो है यूजीडब्ल्यू के से आते हो तो आपको 120 सीट्स यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाती हैं। इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन से कोर्सेज से कितनी कितनी सीटें, ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई। स्पेशल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी सीटें, टोटल 30 सीटें ये लोग बताते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी रहती है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों चीज़ें बहुत हद तक क्लियर है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन होते हुए आपको कंप्लीट आइडिया मिल चुका है। इसके अलावा इंडिया में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं कि टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, तो एक बिट्स पिलानी भी है जहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलती है। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्लेम कर रहे हैं जाने का, तो वाई नॉट बिट्स पिलानी। बिट्साइट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देखने के लिए जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है, इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।